हमारा टॉपिक है मैजिक विद 9। मैजिक विद 9। अब हम 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन वाले सम करेंगे। 9 सिंगल लाइन का तो वैसे ही आपको इजी है। अब डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4 9, इनसे जो मल्टीप्लिकेशन होती हैं उसके रिगार्डिंग हम सवाल देखेंगे। इसमें 3 टाइप्स के सवाल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली टाइप वाले सवाल आपको बताऊंगी, टाइप 1। टाइप 1 इसमें कौन से सवाल आते हैं, इसमें कौन से सम्स आते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये मैं एक सम ले रही हूँ, इसके डिजिट्स भी 2 और इसके डिजिट्स भी 2, जहां पर दोनों के डिजिट्स की गिनती सेम होगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे बिना कैलकुलेशन किए हुए हम कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्या करना, दूसरा 9 वाले नंबर को छोड़ के जो दूसरा नंबर है उसमें से एक माइनस करना। 23 है, 23 में से एक माइनस किया, आ गया 22। और अब इसके पीछे यहां पर क्या रखना, कंप्लीमेंट ऑफ 23 जो भी ये नंबर है। तो पहले इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर -1 और यहाँ पर क्या, कंप्लीमेंट ऑफ नंबर। ये है सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं डबल लाइन को 23 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 23 में से एक माइनस किया, मेरा आ गया 22। उसके पीछे मैंने रखना है 23 का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है। 9 - 2 7, 10 - 3 7। सो दिस विल बी द आंसर। है ना सिंपल। अभी तो क्योंकि मैंने आपको बताया है इसलिए आपको जरा लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप सीधा इसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली इस नंबर का यही आंसर आएगा। तो बिना कैलकुलेशन के एक बार आपने पढ़ लिया, आगे आप खुद करे जाएंगे। देखिए कैसे, देखो 9 × 23 सिंपल आंसर। फॉर्मूला समझ में आ गया। नंबर -1, ये इसके मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जो 2 ब्रैकेट्स रखनी है इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये जस्ट एक दोनों के साथ रख देने हैं और वो आंसर बन जाता है। ठीक है, दिखाने के लिए मैंने इनको ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, अब देखिए कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सीधा उसका आंसर आता जाएगा। 9 × 75 आंसर। 75 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया 74। अब 75 का कंप्लीमेंट क्या, यहाँ 9 यहाँ 10। 9 में से 7 2, 10 - 5 5 आंसर। और एक ट्राई करके देख लेते हैं, और एक ट्राई कीजिए। 9 × कुछ भी कर लीजिए 82। अगेन 82 - 1 81। पीछे इसका कंप्लीमेंट 9 10। 9 - 8 1, 10 - 2 8। दिस इज आंसर। और एक एग्जांपल कर लीजिए। अच्छा, अब 2 डिजिट वाले करें, अभी 3 डिजिट वाले भी करते हैं। देखिए 9 9 9 2 7 3, ये भी 3 डिजिट्स, ये भी 3 डिजिट्स, बोथ आर ऑफ 3 डिजिट्स। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, सेम बिल्कुल वैसे ही। इसमें से एक माइनस, ये क्या आ गया 2 7 2 2 7 2। अब इसी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 9 9 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। यहाँ पे 9 9 10, 9 - 2 7, 9 - 7 2 एंड 10 - 3 7। सो देखो आपने कितनी बड़ी कैलकुलेशन कितनी इजीली कर ली है। ठीक है, अब आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। और एक सम ले लेते हैं। चलो 5 ले लेती हूँ। लो, फिर से बड़ा नंबर, फिर से बड़ा नंबर, और देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी। इसमें से 1 माइनस 7 2 4। अब इसी का कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पर कौन है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 9 10, 9 - 7 2, 9 - 2 7, 10
अगेन कितना सिंपल आंसर है। अब आपको देखा ये टाइप 1 के सम है, इसमें मैंने डबल लाइन वाला भी किया, डबल लाइन वाले कुछ सम किए, ट्रिपल लाइन वाले भी किए, 4 लाइन वाला भी सिमिलर ही है। जितनी मर्जी बड़ी आप कैलकुलेशन कर लो, ऐसे ही यही सिंपल सा फार्मूला है, बस याद करने की जरूरत है। जब आपको ये चीज़ें याद होने लगेंगी तब आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको टाइप 1 क्लियर हो गई। तो अभी हम चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 वाले सम में क्या है, इसमें क्या खास बात थी, टाइप 1 में क्या खास बात थी, इसमें दोनों के डिजिट्स बराबर थे। टाइप 1 में क्या था, दोनों के डिजिट्स बराबर थे। अभी मैं कर रही हूँ टाइप 2। टाइप 2 में क्या खास बात है, अब दूसरे वाले के डिजिट्स इससे कम होंगे। जितने इसके डिजिट्स हैं, दूसरे मान लो उसके डिजिट्स कम है। मान लो मैंने यहाँ रख लिया 8, मान लो अभी मेरा 2 डिजिट्स का रखा है ना, तो मैंने इसको रख लिया 8। अब ये इसके 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट कम है। यहाँ पर फॉर्मूला वही सेम लगेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको मैंने 2 डिजिट वाला बना लेना है, इसको मैंने 2 डिजिट वाला बना लेना। अब दोनों का डिजिट सेम हो गए। अब मेरा आंसर क्या हो गया, फॉर्मूला सेम, 8 - 1 7। अब इसका क्या लगाना, इसका फिर से वही कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 10, तो ये क्या आ गया 9 और 10 - 8 2। दिस इज आंसर। तो ये 2 डिजिट वाले नंबर का मैंने किया। अभी 3 डिजिट वाला करके देखते हैं। 2 7, मान लो मैंने इसमें अब 3 डिजिट हैं और यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट इससे कम है। तो पहले तो इसके डिजिट बराबर कर लेते हैं। तो मैंने इनको क्या कर लिया, 1 2 3 0 2 7। अब दोनों के डिजिट्स बराबर हो गए। अब फिर से वही फार्मूला, इसमें से 1 कम, 2 6। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 9 10, 9 - 0 9, 9 - 2 7, 10 - 7 3। देखो कितना आसान है। देखा आपने, एक और करके देखते हैं। इसको कर लेते हैं 83 से। अगेन ट्रिपल लाइन 83, या मैं क्या लगाऊं, कुछ ट्रिपल लाइन 0 8 3। फिर से आंसर 8 2, कॉम्प्लीमेंट 9 1 7। देख रहे हैं आप, और एक करके देखें 4 9 वाला। इसको करके देखते हैं, इसको करते हैं 23 से करो। चलो 23 से करो। अब इसके डिजिट कम है, इसके डिजिट ज़्यादा है, इनको इनके बराबर करना है। तो इसके लिए मैंने आगे क्या लगा लिया, 2 0 लगा लिए। अब फिर से कैलकुलेशन वैसे ही, 23 - 1 22। अब आगे इसी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट 9 9 9 10। तो क्या आ रहा है 9 9 7 7। देखा कितनी इजीली आप कर पा रहे हो। ठीक है, आपको टाइप 2 के सवाल समझ आ गए, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी आ रही है नेक्स्ट, जो आ रही है हमारी टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 3 में ये होगा कि दूसरे डिजिट्स ज़्यादा हैं। मान लो मेरे पास 2 7 3, इनकी गिनती ज़्यादा है, और दूसरा जो है 9, उनकी गिनती कम है, 9 की गिनती कम है। अब ये सम हमने कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा
एक नया फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है, अब इसमें कितने डिजिट्स है, मान लो चलो यही करो, इसमें कितने डिजिट्स हैं 2, इसमें कितने डिजिट्स हैं 2, तो ये 2 हैं, इन 2 को इकट्ठा कर लिया, इन 2 को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, पेयर बना लिया। इस पेयर को छोड़ने के बाद जो आगे नंबर बचा, आगे जो नंबर बचा उसमें एक प्लस कर लेना है, 2 + 1 3। ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा इसको इस टोटल में से माइनस कर देना। इसके बाद मैंने क्या करना, 2 7 3 माइनस यही वाला नंबर, ये जो प्लस करने के बाद आ रहा है इसको माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया 2 7 0। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने क्या लगाना, यहाँ पर मैंने लगाना इसका कंप्लीमेंट, यहाँ पर लगाना उसका कंप्लीमेंट लगाएंगे। तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा 2 7 0। इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 2 7। आया भी समझ? चलो एक सवाल और करते हैं, एक सम और करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं लिख ले लेती हूँ, दोबारा एक नया सम ले लेती हूँ, 3 5 4 इंटू 99। अगेन 3 5 4 नहीं लेती मैं, चलो 7 ले लेती हूँ, बड़ा ले लेती हूँ थोड़ा सा, 3 5 7 इंटू 99। अब पेयर, इसमें कितने डिजिट हैं 2, 2 के या इनको भी 2 का पेयर बना लिया। आगे कौन है 3, 3 + 1 4, इसमें से 4 माइनस किया। नेक्स्ट मेरा क्या स्टेप है, 3 5 7 - 4, वो मेरा स्टेप क्या बन गया 3 5 3। अब इसके पीछे मैंने क्या लगाना, इस पेयर का कंप्लीमेंट, लगाऊंगी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 3 5 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 9 - 5 4 7 3। तो ये मेरा आंसर है। बहुत आसान है, एक बार आप करोगे, 2 सम निकाल लोगे खुद ब खुद, तो आपको सम निकालने आ जाएंगे, इजी आपके लिए हो जाएगा। और एक करके देखते हैं, चलो 4 डिजिट वाला ले लेते हैं, 2 4 3 7 इंटू 99। देखा, अब फिर से ये 2 है, इन 2 का मैंने पेयर बना लिया, तो आगे वाले में एक प्लस, 24 + 1 25। तो इस वाले में से मैंने 25 माइनस किया, यहाँ 2 1 4 2। तो ये मेरा इधर आ रहा है 2 4 1 2, पीछे इसका कंप्लीमेंट, ये 9 ये 10, इधर कौन है 9, इधर कौन है 10, 9 - 3 6 और 10 - 7 3। आंसर देखा आपने, आसान लग रहा है अभी आपको करने से आसान लग रहा है ना। जैसे जैसे आप खुद करते जाओगे मेरे साथ साथ आपको और अच्छा लगेगा। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 2 8 5 इंटू 9 9। चलो 999 ले लेते हैं, 3 9 ले लेंगे, 3 का पेयर, आगे बचा 7, आगे क्या बच गया 7, तो 7 + 1 8, तो इसमें से -8, 7 7 2 7। अब आगे मेरा क्या चलेगा, यही नंबर रिपीट यहाँ पर आएगा, ये आएगा 7 2 7 7। आगे इस पेयर का इसका कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या है 9 9 10, 9 2 7, 9 8 1 5। आंसर देखो, आसान लग रहा है, समझ आ रहा है। और सॉल्व करने की जरूरत है कोई एक, अगर आप चाहो तो
एक डिजिट ले लिया, एक डिजिट ले लिया। अब एक है, एक है, तो पहले क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना। मेरा आगे क्या बचा, 732। 732 में 1 प्लस किया तो मेरा क्या हो गया, 733। इसको यहाँ से माइनस किया तो क्या आ रहा है, 6। अब इसको मैंने इधर लेके जाना है, 6 5 9 6। लास्ट में इसका कंप्लीमेंट, तो ये है ही एक, तो इसका कंप्लीमेंट 9 एक डिजिट नंबर है, इसका बेस है 10, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो गया, 1। तो दिस इज आंसर। ठीक है, अभी आप देखिए कितना समझ आ गया आपको। तीनों टाइप के सवाल, इसके तीनों टाइप के सम्स मैंने आपको करवाए हैं। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद है एक और टाइप, इसके बाद मैं आपको 2 टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ। वो स्पेशल सम्स हैं, वो स्पेशल सम्स हैं जिनकी खास बात क्या है, टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। इसमें खास बात क्या है, जहां पर टेंस प्लेस सेम और यूनिट प्लेस का सम हो 10। यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम क्या निकल आए, 10। ये बात आपको समझ आ रही है। जिसके टेंस प्लेस का दो ऐसे डिजिट्स लेने हैं, 2 नंबर वाले डिजिट्स लेने हैं जिनका यूनिट प्लेस सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 4 3, यूनिट प्लेस 4 7। लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें खास बात क्या है कि यूनिट प्लेस का सम कितना आ रहा है, 10, और टेंस प्लेस दोनों का सेम है। बहुत सिंपल है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। आगे क्या करना, उसको आगे लगा देना। इसमें 1 प्लस करना है, इसमें 1 प्लस करना है, 4 और ये 1 हो गया 5, 4 × 5 20। तो यहाँ पे ये जो मैंने लगाया, यहाँ पे बैलेंसिंग रूल नहीं है, ये सीधा इसका आंसर है। इसका आंसर क्या आ रहा है, सीधा 2021। ठीक है, जैसे पहले मैंने 5 वाले भी करे थे, जैसे आपको 3 5 3 5, वो स्क्वायर में भी आए थे। उसमें क्या था, 5 5 25, 3 × 4 20 12, सॉरी 3 × 4 12। इसमें 1 प्लस किया, 4 आ गया, 4 × 3 12। तो इसका आंसर आया था, इसका आंसर क्या आया था, 12। ठीक है, अब आप और देखिए सम, एक सम मैं और आपको डालती हूँ। एक सेकंड, मेरी एक शायद कम हो रही है, देखती हूँ। लो, आगे एक और सम ले लेके देखते हैं। 5 2 5 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 5 8। अब ये दोनों मिलके 10 हो रहा है, दोनों का ये सेम है, तो 8 2 जा 16। आगे 5 × 6 आंसर। और कुछ देख लो, लो 7 21 56 आंसर। ठीक है, देखो है ना मैजिक, आ रहा है समझ। कुछ खुद से भी बना लो, खुद और कुछ देख लो। 8 1 8 9, इसको मल्टीप्लाई करके देखो,
इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, ठीक है। चलो अब इसकी दूसरी टाइप आपको बताती हूँ। दूसरी टाइप में क्या है, यूनिट प्लेस से, अब इसकी दूसरी टाइप क्या है, टाइप 2। अब टेंस प्लेस पे सम आएगा 10 और यूनिट प्लेस सेम होगा, यूनिट प्लेस होगा सेम। ये दूसरी टाइप के सम आ गए। इसमें क्या होगा कि टेंस प्लेस पे आएगा जोड़, जैसे 4 6 2 2, लो यूनिट प्लेस सेम और टेंस प्लेस पे इसका जोड़ क्या आ रहा है, इसका जोड़ क्या आ रहा है, 6 + 4 10। ठीक है। इस सम को कैसे करना है, जैसे कि दो को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 4, यहाँ पर मैंने 2 डिजिट्स करने हैं, यहाँ पे मैंने कितने करने हैं, 2 डिजिट्स करने हैं। अब इसको क्या करना है, 6 × 4, 6 चौका 24 + 2 26, आंसर इसका 26 0 4, आंसर इसका क्या आ गया, 26 0 4। ठीक है। और एक सम करके देखो, 5 3 5 5 3, ये तो सेम ही हो गया। और लेते हैं 3 3 7 3। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 9 0 9। अब 7 3 21, 21 + 3 24 0 9। देखो आसान है ये फार्मूला। ठीक है। और एक सम करके देख लो, 2 7 8 7 मल्टीप्लाई, 7 7 49, इधर 2 8 16, 16 + 7, लो जी। देखिए कैसे, इसका फार्मूला समझ आ गया। पहले का फार्मूला क्या था, पिछले वाले दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना था और आगे वाले में 1 प्लस करके ऊपर वाले को उससे मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या है, पिछले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 डिजिट्स बनाने हैं, पक्की बात है यहाँ पे 2 डिजिट्स ही बनाने हैं। और आगे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ये वाला डिजिट जो भी है ये सेम ही है, इसको प्लस करके इसको यहाँ पर रखना है। तो ये दोनों को ऐसे, यहाँ पे बैलेंसिंग रूल लगाना नहीं है, बैलेंसिंग रूल बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ दिखाने के लिए पार्टीशन करेंगे। ठीक है। डिजिट्स वैसे ही 2 पूरे करने हैं। तो इसका आंसर आ गया 2604 2409 2349। ऐसे ही आप खुद से भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको टॉपिक समझ आ जाएगी। ठीक है। धन्यवाद।